27 जनवरी को एक स्कूल के एनुअल डे में, ये स्कूल सरकारी स्कूल है, इसके एनुअल डे में पहुंचते हैं भारतीय जनता पार्टी के हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य, और उनको लेकर माहौल जो है वो इस तरीके का बन जाता है कि 2000 मुस्लिम लड़कियां सड़क पे आ जाती हैं, रास्ते जाम कर देती हैं, नारे लगते हैं, हिजाब के लिए कुछ कहने पे विरोध होता है। इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय जी। भाई साहब, आपका स्वागत। और एक बार फिर राजस्थान हिजाब के विवाद के मुहाने पे खड़ा है। ये समस्या 47 के बाद से लगातार किसी न किसी बहाने से देश में कहीं न कहीं प्रकट होती रहती है। इसी हिजाब को लेकर के कर्नाटक में भी बड़ा भारी विवाद हुआ था, और उस कर्नाटक के विवाद में कर्फ्यू लगा, तोड़फोड़ हुई, बड़ा भारी नुकसान हुआ, और वह निर्णय, वह प्रकरण माननीय कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंचा। और माननीय कर्नाटक हाई कोर्ट में जो कहा गया, जो टिप्पणी वहाँ पर की गई दोनों पक्षों को सुनने के बाद, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि हिजाब इस्लाम की किसी भी धार्मिक किताब में लिखा हुआ कोई विषय नहीं है। कोई उल्लेख हिजाब पहनने के लिए कुरान में नहीं है। इसलिए हिजाब के लिए और बहुत सारी टिप्पणियां उन्होंने की। उन्होंने यूनिफॉर्म के लिए भी टिप्पणियां की, यूनिफॉर्म क्यों जरूरी है। और अंत में न्यायालय ने निर्णय किया कि संस्था को अधिकार दिया कि वो यूनिफॉर्म तय करे, जिसको फॉलो करने की, मानने की बाध्यता प्रत्येक छात्र में होगी। वो किसी भी जाति धर्म का अनुयायी होगा। तो मुझे लगता है कि अभी जो माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक का जो निर्णय है, उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अपने यहाँ राजस्थान में भी उच्च शिक्षा विभाग ने ड्रेस कोड दिया हुआ है, वहाँ पर फिर अपनी मनमानी करना। दुर्भाग्य है कि हमारे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने फ़ायदे के अनुसार कभी कुरान का उपयोग करते हैं, कभी हदीस का उपयोग करते हैं, कभी संविधान का उपयोग करते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, सबका है। ये हमारा धार्मिक अधिकार है। तो कहीं जो कुरान पाक है, जिसको अपनी हवाई किताब मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, अच्छी बात है। सबकी श्रद्धा अपने अपने धर्म पर होती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसका उपयोग अपने किसी अन्य कारणों के लिए किया जाए, तो अभी जो एपिसोड हुआ है हिजाब पहनने पर, वहाँ विधायक की कुछ संस्था से पूछा, उसके बाद कुछ बच्चियाँ सड़क पर आ गई बड़ी संख्या में। तो हम सब जानते हैं, छोटी क्लास में पढ़ने वाली बच्चियाँ, चौथी पाँचवीं में पढ़ने वाली बच्चियाँ सड़क पे आकर के प्रदर्शन करेंगी, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। सोच समझ के कुछ लोगों ने बच्चियों को सड़क पर लाके खड़ा किया। ऐसे लोगों के खिलाफ चयनित करके, चिन्हित करके पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षा के मंदिर में भाई साहब, जहाँ पे शिक्षा मिलनी चाहिए, वो अब राजनीति का अखाड़ा बन गया है। हिजाब तो केवल बाहर का एक आवरण नजर आ रहा है, मकसद तो इसके पीछे कुछ और दिख रहा है। देखिए, जब प्रशासन ढीला होता है, सरकार कठोरता नहीं कर पाती, तुष्टीकरण करती है, तो ऐसे ही निर्णयों की अपेक्षा जनता को करनी चाहिए। बगैर किसी भेदभाव के, धार्मिक आधार पर, जाति के आधार पर, ये मेरा है, ये तेरा है, इसका भेदभाव बगैर किए जब प्रशासन काम करता है तो सारे नियम फॉलो होते हैं। लेकिन अधिकारी भी सरकार के इच्छा के अनुसार काम करते हैं। हमारे, जहाँ तक मैं समझता हूँ,
शिक्षा विभाग के नियम इतने पर्याप्त है कि इससे इस विषय को रोका जा सकता है, लेकिन वहाँ का प्रधानाचार्य, वहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारी, उस क्षेत्र का पुलिस प्रशासन अधिकारी, वहाँ का विधायक और वहाँ की सरकार, सब नीचे से ऊपर तक उस विषय पर कोई कार्रवाई करने से कतराते हैं। और एकमात्र जो प्रजातंत्र का मुझे वोट कैसे मिलने चाहिए, शायद यही सोच रहा होगा, इसलिए उस छोटे से विषय को, उन छोटी छोटी बच्चियों को, भोली वाली बच्चियों को लाके सड़क पर खड़ा किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आने वाले समय में राजस्थान सरकार से ये कोई विधि सम्मत कठोर नियम शिक्षा विभाग के लिए क्या, बाकी सभी के लिए, अवैध मजार बढ़ रही हैं उनके लिए, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनके लिए राजस्थान सरकार जनता से बात करके, जनता की इच्छा को समझ करके कुछ कठोर निर्णय करनी चाहिए, और जो इसका उल्लंघन करे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्रियों का बयान आ चुका। किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं कि कई देशों में ये हिजाब और बुर्का बैन है, इसे यहाँ भी बैन कर देना चाहिए। मदन दिलावर कह रहे हैं कि स्कूलों के अंदर ड्रेस कोड लागू करेंगे। इस विषय पे विश्व हिंदू परिषद कहाँ खड़ा है? वो राज्य सरकार का मंत्री है, माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा है वो उसको पूरा करें, जैसा करें। उस बारे में विश्व हिंदू परिषद टिप्पणी करने की क्यों करना चाहिए? सरकार को अपेक्षा है वो करना चाहिए, अच्छी बात है। सरकार अगर इसको बैन करना चाहती है तो सरकार को कर देना चाहिए। ये उनका विषय, बैन करना है क्या करना है। हमारा ये मानना है कि शिक्षा विभाग हो या कोई भी हो, सबके लिए नियम एक जैसा कानून होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से 47 के बाद धर्म के आधार पर बहुत सारा भेदभाव इस देश में राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकारों द्वारा किया गया। उसका एक ताज़ा उदाहरण क्या, एक पुराना उदाहरण है, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय बनाया गया वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड को इतने असीमित अधिकार दे दिए गए कि आज रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति, सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। वो किसी भी ज़मीन को जाके ये कह दें कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो वह संपत्ति को वक्फ बोर्ड की नहीं है ये साबित करने का अधिकार उस व्यक्ति को जिसकी ज़मीन पर वो कब्जा करना चाहता है। विश्व हिंदू परिषद ने इस वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के लिए भी केंद्र सरकार से मांग की हुई है। आपने अभी कहा कि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है साहब कि अन्याय नहीं होना चाहिए तो क्या ये उन बच्चियों के साथ अन्याय नहीं होगा जो हिजाब पहनना चाहती हैं और स्कूल में स्कूल ड्रेस कोड लागू कर दिया जाए? स्कूल में शिक्षा लेने के लिए जाना है और वहाँ का नियम है, उसके अनुसार वहाँ जाना है सबको। वहाँ फिर न्याय अन्याय की बात नहीं है, और हिजाब पहनना नहीं पहनने से शिक्षा में लेने में कोई रुकावट नहीं है। वहाँ अपनी धार्मिक मान्यताओं को लागू करना, अगर जिन बच्चों को लगता है, जिन परिवार को लगता है कि वहाँ नहीं जा सकता, अपनी बच्ची को वहाँ नहीं भेजें। इस एपिसोड के बाद में कुछ हिंदू बच्चियों का भी वीडियो आता है और वो बच्चियां कहती हैं कि गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन हाथों को खुलाकर वहाँ पूजा, हमसे प्रार्थना करवाई जाती थी। वहाँ स्कूल के अंदर एक मज़ार भी मौजूद है। इस सब पे आप क्या कहेंगे? इतना सब कुछ हो जाता है स्कूलों में और क्या प्रशासन को भनक भी नहीं लगती है? आपने जो विषय कहा है मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा है तो पुलिस प्रशासन को सुमोटो निर्णय कर और उसमें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सत्यता अगर पाई जाती है तो जिसने किया है उसको दंडित करना चाहिए। तो जिसने किया है उसको दंडित करना चाहिए। स्कूल केवल शिक्षा के लिए बने हैं, स्कूलों में शिक्षा ही मिलनी चाहिए और बाकी के जितने भी विवाद हैं वो सब खत्म होने चाहिए, ये कहना है सुरेश उपाध्याय जी का। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।